हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। और मैं यहाँ पर जा रही हूँ अपने घर का मंदिर साफ़ करने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी है तो मंदिर भी साफ़ करना ज़रूरी है। तो ये देखिए, मेरे घर का मंदिर देखिए। तो चलिए करते हैं मंदिर साफ़ और फिर मिलते हैं आपसे। चलिए। तो यहाँ पर बस मैं मंदिर साफ़ करने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो भी मेरे मंदिर में जो भी सामान रखा हुआ है वो सब हटा दूँगी। उसके बाद मतलब कि पूरा मंदिर मैं खाली कर लूँगी। तो जितना भी जो भी मूर्ति वगैरह हैं, जो भी भगवान जी हैं, वो सब कुछ मैं हटा लूँगी और मंदिर को पूरा खाली करके, जैसे एक नए सिरे से मंदिर को शुरू करते हैं ना, उस तरीके से पूरा शुरू करूँगी। तो जितना भी था वो सब मैं सिंहासन या जो भी भगवानों को नहलाना है। और यहाँ पर मैंने सारे जो भी भगवान के मंदिर को हटा करके जो भी आसन थे, तो सबसे पहले मैं आसन को यहाँ पर धुल के फैला दूँगी, जिससे कि जब तक मैं मंदिर साफ़ करूँगी तब तक ये मेरे आसन जो है अच्छे से सूख भी जाएंगे और धुल भी जाएंगे। तो जब तक मैं यहाँ पे मंदिर वगैरह साफ़ करूँगी, वो सारा काम जो मेरा है वो सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान हटा दिया है। अब यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये टाइल्स मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि जो भी धूप बत्ती या जो भी दीपक वगैरह मैं जलाऊँ वो इसी के ऊपर जलाऊँ, जिससे कि और पूरा मंदिर गंदा ना हो। तो मैं इस वजह से यहाँ पर इसको रखती हूँ। और एक्चुअली मेरा मंदिर किचन के पास है, तो बार बार किचन में आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो मैंने इससे जो लिक्विड मंगाया था, ये क्या करता है, अच्छे से सफाई करता है, सब कुछ बहुत अच्छे से चमका देता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर बस इसको साफ़ कर रही थी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, आज मैंने सोचा था कि मैं ये जो भी अबरी वगैरह है वो सारा कुछ मैं चेंज करूँगी। तो अभी तो मुझे गोल्डन पेपर नहीं मिला था, बट अबरी वगैरह तो मुझे चेंज ही करनी थी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैंने सारा मूर्ति वगैरह जो भी फ़ोटोज़ वगैरह थी वो सब मैंने हटा दी हैं। और अब इसके बाद जो है, जो भी ऊपर की क्लीनिंग थी वो मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ लूँगी, जिससे कि अच्छे से साफ़ हो जाए, अच्छे से क्लीन हो जाए। तो बस मैं यहाँ पर इसको कर लूँगी। उसके बाद मेरी जो एक्स्ट्रा और जो भी क्लीनिंग है वो भी मैं अच्छे से कर लूँगी। अब यहाँ पर जो भी मेरा ये मैंने बिछा रखा था इसके ऊपर, तो इसको भी हटा करके और इसको भी मैं इस पे भी मैं नया बिछाऊंगी। और इस अबरी के ऊपर मैंने एक पॉलीथीन भी लगा रखी थी, जिससे कि नीचे की अबरी अगर गीली भी हो जाए तो वो ख़राब ना हो। तो मेरा जो मंदिर है वो इस तरीके से मैंने सेटअप कर बना रखा है। दो जो प्लास्टिक के स्टूल होते हैं, उन दो प्लास्टिक के स्टूलों को रख करके, और एक प्लास्टिक का जो फाइबर का जो पटरा होता है, वो जिसकी जी बाथरूम वगैरह में दरवाजे वगैरह लगते हैं ना, वो ये पटरा है। तो इसके ऊपर मैंने ये रख रखा है। और मेरा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने जो है वहाँ पर क्या नाम है, तो बस यहाँ पर जो भी मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ जो है मार्केट वाला, वो मैं डाल करके और यहाँ पर पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जो मैंने इसके ऊपर ये प्लास्टिक का जो एक बोर्ड रख रखा है, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और इसके साइड में जो उधर साइड एक स्टूल के साइड में थोड़ी सी जगह लग रही है, उसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगी कि जो है, मैंने बहुत सारे जो कार्डबोर्ड होते हैं ना, जो कार्डबोर्ड होता है उसका टुकड़ा मैंने लगा रखा है। तो उस टुकड़े को मैंने रैप कर रखा है और उसको ही लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैं बिछाने जा रही हूँ अबरी, जो मैंने मंगाई थी। एक्चुअली अबरी मेरे मन की नहीं आई, क्योंकि मैं थोड़ा सा डार्क कलर चाहती थी, बट कोई नहीं, बिछाने पे भगवान जी के स्थान पे सब कुछ अच्छा लगता है, तो नहीं आई। तो एक्चुअली ये देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन थोड़ा सा मंदिर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लुक अच्छा कम आ रहा था। मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगी, लेकिन फिर भी कोई मिल नहीं रही थी, कोई लाने वाला नहीं था। तो इस वजह से जो भी मुझे मिली वही मैंने लगा दी, क्योंकि अब ये था कि जो है करना ही था, कंप्लीट करना ही था पूरा, उसको अच्छे से डेकोरेट करना ही था, तो फिर मैंने लगा ही दिया। तो यहाँ पर बस मैं अबरी वगैरह बिछा चुकी थी
और मैंने मंदिर को भी रख दिया था। और मंदिर के आप जो ये देख रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, फेरी लाइट्स या झालर जो भी आप बोलते हो, उसको मैंने अभी पूरा निकाल रखा है और इसी में ही लपेट दिया था। उसके बाद जब मैं इसे लगाऊंगी तो इससे पहले मैं एक लच्छे मतलब एक बना लूँगी, एक हाथ में ही फंसा के जो लच्छा बनता है वो बना करके फिर मैं लगाऊंगी, जिससे कि ये उलझे ना। तो अभी मैंने यहाँ पे लगा रखा था और ये बिल्कुल भी नहीं उलझी थी, बहुत अच्छे से हो गई थी, लग गई थी आराम से। तो बस यहाँ पर जो मेरा मंदिर था वो सब मैंने रखना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैं एक एक करके जो भी मैंने भगवान जी को उतारे थे, जो भी फ़ोटोज़ थी या जो भी था, तो वो मैं बस साफ़ करती जाऊँगी और रखती जाऊँगी। तो उससे क्या होगा ना कि जो है सफाई भी होती रहेगी। अगर हम ऐसे ही रख दें तो फिर नहीं हो सकता है। और ये मैं बहुत दिन पहले कपड़ा लेके आई थी जो लाइस पे बिछाने के लिए थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नीचे पर्दा जैसा बना देती हूँ। तो मैंने इसको पूरा एक चौकोर था तो उसको 2 भागों में डिवाइड करके और ऊपर नेफा जैसा लगा दिया और इसको सिल दिया। तो ये मेरा नीचे से पूरा जो मेरे स्टूल का जो नीचे पूरा दिखता है वो मेरा कवर हो गया और एक पर्दा भी बन गया और देखने में भी काफ़ी सोबर सा और सुंदर सा लगने लगा। तो बस यहाँ पर जो है मौसम थोड़ा वैसा हो गया था, इस वजह से लाइट थोड़ी कम हो गई है क्योंकि थोड़ी सी बदली जैसी हो गई थी। तो बस यहाँ पर जो है मेरे जो कपड़े थे जो मैंने धुले थे वो भी मेरे सूख चुके थे और लंच वगैरह भी मैंने कर लिया था। क्योंकि कपड़े नहीं सूखे थे तो फिर मैंने सोचा उतनी देर में लंच वगैरह ही कर लेती हूँ और तब तक मेरे कपड़े वगैरह भी सूख जाएंगे। जो भी मैंने आसन वगैरह धुले थे तो वो भी मेरे सूख चुके थे और क्या नाम है कपड़े, और मेरा लंच वगैरह भी ख़त्म हो गया था काम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा लंच तो करना ही है और ख़त्म करके फिर मैं आगे के काम स्टार्ट करूं। तो बस यहाँ पर जो है मैं सारा कुछ अरेंज कर रही थी सब अच्छे से, जैसे भी मुझे करना था। मैं एक एक चीज़ को पोंछ करके अच्छे से लगाना, और मैंने भगवान जी की कोई भी जगह नहीं बदली है, कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि इधर की फ़ोटो उधर की फ़ोटो इधर या कोई भी मूर्ति इधर उधर नहीं की। क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार अगर आप भगवान जी को जहाँ पे स्थापित कर दो फिर उनका जो स्थान होता है वो वहीं पे बन जाता है। तो हर बार मतलब कभी भी अगर आप कर रहे हो तो स्थान नहीं चेंज करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इसीलिए फिर मैंने कोई भी स्थान नहीं चेंज किया है। जैसे भगवान जी मेरे जहाँ पे थे स्थापित वहीं पे मैंने उनको स्थापित कर दिया है, वहीं पे उनको बैठाल दिया है। तो बस यहाँ पर जो भी मेरी मूर्तियाँ थी उनको भी मैंने कपड़े को थोड़ा सा गीला कर रखा है और उसी से मैं पोंछती चली जाऊँगी और उनको लगाती चली जाऊँगी। तो यहाँ पर मेरे आधे से ज़्यादा भगवान जी बैठ चुके थे और ये है मेरी माता रानी का सिंहासन। और मेरी जो माता रानी है वो इसी सिंहासन पे बैठती है। ये लकड़ी का सिंहासन है और इसके ऊपर एक पन्नी चढ़ी हुई है। तो इस तरीके का मैं आसन डालती हूँ उनके मतलब सिंहासन पे और फिर मैं उनको बैठाल दूँगी। तो ये मैंने सिंहासन रख के उनके आसन डाल दिया और फिर मैं उन्हें बैठाल दूँगी। तो आसन मेरे अभी नए ही हैं, पुराने नहीं हैं, तो इसलिए मैं आसन नहीं चेंज करूँगी, बस उन्हें मैंने धुल दिया है। तो धुलने से भी ये एकदम नए हो जाते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आप उनको हटाओ ही। हाँ ये है कि अगर आपके फट गए हैं या बहुत पुराने हो गए हैं तब आप उन्हें हटा सकते हो, अदरवाइज़ तो ज़रूरत नहीं होती है हटाने की। तो बस यहाँ पर जो है आसन वगैरह भी लगा लिया था। और प्लीज़ बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर ये मेरे लड्डू गोपाल का आसन है और उनका आसन तो मुझे बहुत सुंदर लगता है। और ये उनका आसन मतलब कि ये सिंहासन है और इसके ऊपर बिछाने के लिए उनकी चादर कहें या आसन कहें जो भी है, तो ये थोड़ी सी गीली थी तो मैंने अभी नहीं बिछाई और जब सूख जाएगी तब मैं बिछा दूँगी। या रात में भी जब मैं उनके वस्त्र बदलूँगी ना, नाइट ड्रेस पहनाऊँगी तब बिछा दूँगी। तो ये उनकी दोनों मसनद हो गई और पीछे की सिरहाने की तकिया हो गई। ये रख के मैं तब तक के लिए बैठाल दूँगी फ़िलहाल, और जब उनकी चादर सूख जाएगी तब मैं उस चादर को भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल भी विराजमान हो गए कि क्योंकि ये जगह उनकी बन चुकी है तो अब ये उन्हीं की है। और बस यहाँ पर जो है साथ साथ में उसको पोंछती भी चल रही हूँ, क्योंकि ज़रा सी भी कोई गंदगी हो या कुछ हो तो वो साफ़ होती रहे। और ये मोर पंखी वगैरह मंदिर में रखना अच्छा होता है, कहते हैं लोग कि शुभ होता है। तो यहाँ पे मैं मोर पंखी भी रख दूँगी। और दोनों साइड में एक्चुअली मैंने कूलर पीछे चला रखा है, इस वजह से काफ़ी हवा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मुझसे ऐसे नहीं होता।
और थोड़ी देर का तो काम था नहीं, खाली कहने को होता है कोई भी काम छोटा, लेकिन एक्चुअली में छोटा नहीं होता है। काफ़ी टाइम लग गया था और काफ़ी मतलब मेरी जो पूरी दोपहर थी, जो मैं कहीं ना कहीं अपनी दोपहर को बिज़ी रखती हूँ, तो आज की जो मेरी दोपहर थी वो मेरी पूरी ऐसी निकली। मैंने जो पूरी दोपहर थी वो मैंने अपनी पूरी दोपहर में अपने भगवान जी के नाम पे कर दी थी और आज उन्हीं की सेवा में मैंने अपनी पूरी दोपहर लगाई। तो बस मेरी और जो मैंने आपको पर्दा दिखाया था वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और ये एक्चुअली में मैंने जो नारा बनाया उसको मैंने दोनों कीलों पे टिका रखा है, मतलब कि इसके बीच में कील लगानी पड़ती है तब जा कर के ये रुक पाता है। तो ये इस तरीके से कवर हुआ है। और ये जो है ये मेरे लड्डू गोपाल का पीने का जो होता है ना, सुराही जिसको बोलते हैं, वो बहुत छोटी सी सुराही है, तो उसमें मैं रोज़ पानी चेंज करती हूँ, फ्लोरिड का ही पानी रखती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, और हो चुकी है शाम और मैं यहाँ पर एकदम रेडी होकर के मस्त एकदम तैयार हो गई हूँ। देखिए, है ना, एकदम रेडी हो गई हूँ। और किचन है ये, क्योंकि एक्चुअली रूम में टीवी चल रहा है तो आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत करेगी, इसलिए मैं किचन में ही आ गई वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने आपको अभी अपने मंदिर का फाइनल लुक नहीं दिखाया था कि वो जो मैंने पूरी डीप क्लीनिंग वगैरह करी थी, तो वो उसके बाद कैसा लग रहा है, और मैंने पूरा प्रॉपर तैयार कर दिया है। बस हाँ, अभी थोड़ा सा डेकोरेट इसलिए नहीं करा है क्योंकि वो मैं जन्माष्टमी वाले दिन ही डेकोरेट करूँगी, कि अभी उसमें और अभी थोड़ा सा माइंड में भी मेरे चल रहा है कि मुझे क्या क्या उसमें करना है, तो वो सब मैं करूँगी। बाकी मेरा फाइनल वैसे तो जैसे नॉर्मली रोज़ रहता है वैसे मेरा एकदम बन हो गया है तैयार। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपना मंदिर कि मेरा मंदिर कैसा लग रहा है। देखिए, ये देखिए मेरे मंदिर का एकदम फाइनल लुक है, और मेरा मंदिर जो है वो एकदम अच्छे से रेडी हो गया है, एकदम एकदम साफ़ सुथरा सुंदर सा एकदम होकर के एकदम रेडी हो गया है। तो कैसा लगा मेरा मंदिर ये ज़रूर बताइएगा। और जब मैं जन्माष्टमी वाले दिन यहाँ इसमें कुछ और भी करूँगी या कुछ इस टाइप का करूँगी तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये बताइएगा कि मेरा मंदिर कैसा लगा। और अभी मैंने कपड़े वगैरह नहीं चेंज कराए थे, अभी सारे कुछ वही कपड़े हैं, तो अभी बस ऐसे ही है ये। तो अभी इतना ही है, तो जो है बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा मेरा मंदिर। और चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, गुड नाइट।